आपको बताना पड़ेगा। आपने कहा तो बताना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगिए। आशुतोष जी आप बताइए या माफी मांगिए, या डिबेट छोड़कर जाइए। राकेश जी डिबेट छोड़कर जाइए, माफी मांगिए या बताइए। और इसके बाद सुन के आप हम सब लोगों को शर्म आएगी। महात्मा गांधी could not mislead them any longer. We have the means whereby such men can be immediately silenced. गांधी जी के बारे में कह रहे हैं साइलेंस, शर्म आनी चाहिए आरएसएस को। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा पूरी कोशिश कर रहे थे यह डिफाइन करने का कि बीजेपी जो है वो संविधान को सबसे ज़्यादा मानती है और हमने आज तक जितने भी हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और इसको वो अलग अलग तरीके से यानी कि अपने हिसाब से प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उनका सामना हो गया राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष से तो इसके बाद शांति से चल रही डिबेट जम करके तू मैं बदल गई और आशुतोष ने आरएसएस के बहुत सारे बड़े बड़े विचारकों के उन बातों को सामने ला करके रख दिया जिन्होंने अनईजी कर दिया राकेश सिन्हा को। आशुतोष ने आगे गया कहा कि कैसे आरएसएस विचारक गोलवलकर यह कहते थे कि जो हमारा संविधान है इसमें भारत की आत्मा नहीं बसती है और ये अपशुकुन है और भारत का हिंदू इसको कभी भी अपना नहीं मानेगा। और इसके बाद राकेश सिन्हा और आशुतोष के बीच में जम करके तू मैं हो गई। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहेंगे कि ब्रॉडर लेवल पर चर्चा होनी चाहिए, सिंगल आउट करके तो सवाल जवाब नहीं हो सकते। वही किसान बैठे हुए हैं पिछले 10 महीने से, C2+50 मिला नहीं, मणिपुर जाएंगे नहीं, ये सारे सवाल भी मणिपुर 1.5 साल से चल रहा है सर। नहीं संविधान के हिसाब से मणिपुर न्याय मांगता है कि नहीं मांगता? जो मैती कुकी का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, मैती कुकी कौन है, उनका इतिहास क्या रहा है, ट्राइबल हिस्ट्री क्या रहा है, वो मणिपुर पर लेक्चर दे रहे हैं। अरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके समर्थक बताएं मैती और कुकी का क्या हिस्टोरिक रिलेशनशिप रहा है और इस समस्या के जड़ में क्या है। अपना अपना श्वेत पत्र रखने के बजाय विपक्षियों का रख दिया। अब आशुतोष भाई आदर्श समाज में तो हम जी नहीं रहे। सब सत्ता के लिए अगर मैदान में है तो सब सत्ता के लिए और प्रोजेक्शन के लिए संविधान को माथे पर लगाएंगे, एग्जीक्यूशन के लिए संविधान को माथे पर कोई नहीं लगाएगा। गरिमा जी, राकेश जी हमारे मित्र हैं, लेकिन अभी इन्होंने 2-3 बातें की थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने कहा जो संसद में होता है वो यहाँ डिबेट में ना करें। पता नहीं संसद में ऐसी कौन सी गलत बात होती है जो इस डिबेट में नहीं होनी चाहिए थी। माफ करिएगा अगर मैंने गलत सुना हो तो बात अलग है। उन्होंने कहा सिविलाइजेशनल कंटेंट एंड सोशल रिफॉर्म। तो सिविलाइजेशनल कंटेंट का मतलब ये कहने का मतलब ये कि भारत के संविधान में मनुस्मृति को डाल दीजिए और सोशल रिफॉर्म का मतलब सती प्रथा को भी जोड़ लीजिए। देखिए ये पूरी डिबेट बड़ी गंभीर डिबेट है और भारत के संविधान पे जब आरएसएस के लोग बोलते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि गोलवालकर से लेकर मोहन भागवत तक कोई भी ऐसा आरएसएस प्रमुख नहीं जिसने भारत के संविधान पे सवाल न खड़े किए। और मैं डेट के साथ बता सकता, डेट के साथ गोलवलकर ने क्या कहा था जब भारत का संविधान बना था कि भाई इसमें तो भारत की आत्मा ही नहीं है, इसलिए ये अपशकुन है और भारत का हिंदू कभी इसको स्वीकार ही नहीं करेगा। ये गोलवलकर के ऑन रिकॉर्ड बयान है। मेरे पास पूरी किताब पढ़ी, मैं अभी उसको दिखा सकता हूं सारी बातें। दूसरी बात, उनके बाद बाला साहब देवरा साहब, उन्होंने भी यही बात कही और उसके बाद रज्जू भैया बने आरएसएस के प्रमुख। 1993 में इंडियन एक्सप्रेस बाला साहब जी ने क्या कहा? आशुतोष जी बाला साहब जी ने क्या कहा? बाला साहब जी ने नहीं एक बात आशुतोष जी मैं भी जानना चाहता हूँ बाला साहब जी ने क्या कहा। ठीक है राकेश जी, एक सेकंड। बाला साहब जी ने तो कहा कि अस्पृश्यता को दूर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। बाला साहब जी ने ऐसा क्या कहा जो संविधान विरोधी है, मैं जानना चाहता हूँ। आप बताइए, आप ऐसे नहीं जा सकते। नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप रज्जू भैया ने संविधान पर क्या कहा, बाला साहब जी ने क्या कहा, मोहन भागवत जी ने क्या कहा, बताइए। यहाँ आप राइट डाउन अपडेट वाइज बताना चाहते हैं, बताइए। बिल्कुल नहीं आपको बताना पड़ेगा। आपने कहा तो बताना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगिए। आशुतोष जी आप बताइए या माफी मांगिए या डिबेट छोड़कर जाइए। राकेश जी डिबेट छोड़कर जाइए, माफी मांगिए या बताइए। लेट हिम प्रोसीड। 3 विकल्प आपके पास है। ये दरअसल सबसे बड़ा सवाल में हम करते नहीं, जिसके आप नहीं ये गलत बात है। पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत जो संविधान के साथ खड़ी है। आज संघ नहीं होता तो संविधान नहीं बचता। इमरजेंसी में हम नहीं होते तो देश का संविधान नहीं बताना चाहते हैं, कहना चाह रहे हैं भाई, कहना चाह रहे हैं। राकेश जी आशुतोष बता रहे हैं, उनको सुन लीजिए प्लीज कैरी ऑन।
सुनिए, हाँ, बताइए। चूंकि पंजाब बॉक्स खोल ही दिया तो अब चलिए बात ही हो जाए। आशुतोष प्लीज कैरी ऑन। हाँ, बोलिए। दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड है जो क्या कहता है गोलवलकर के बारे में। बाला साहब देवरस पे भी आता हूं, सुन लीजिए अब इसको। दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड है, ये नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में पड़ा हुआ, रिफरिंग टू मुस्लिम्स, गोलवलकर के बारे में। रिफरिंग टू मुस्लिम्स ही सेड दैट नो पावर ऑन अर्थ टू कीप देम इन हिंदुस्तान, दे शैल हैव टू क्विट दिस कंट्री। ये गोलवलकर, ये भारत के संविधान की बात करते हैं। वी मीन्स गलत क्या कहा? पार्टीशन के मुसलमानों को हम क्या कहते हैं देश में? नहीं, ये गलत बोल रहा है। नहीं, दिल्ली, मैं सुन लीजिए। नहीं, गलत बात है ये। आरएसएस नहीं, आरएसएस इस तरह नहीं, ये मैं नहीं करता हूँ ऐसा। लेकिन नहीं, आप आरएसएस को कर नहीं, आरएसएस पर बोलने से पहले आप पूरे फैक्ट चेक कीजिए। जब खून की नदी बह रही थी तो गोलवलकर क्या कहते हैं? उनका स्वागत करो, उनको माला पहनाओ। करेंगे तो मैं रावलपिंडी से रावलपिंडी से ट्रेन पर लाशें आ रही थी। स्वतंत्रता देता है, आपके पास भी अभिव्यक्ति की नहीं, आप इस तरह से सिलेक्टिव कोर्ट मत कीजिए। संदर्भ देखिए, सुक्ति देखिए, व्यक्ति देखिए। आप श्री गुरु जी पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं। You are very much requested. Let him speak first. Listen to him at least. कमी आप थोड़ा तो सिविलिटी रखिए। आशुतोष प्लीज कैरी ऑन। नहीं, ये समय जाया नहीं करना चाहती मैं। 34 हो गए, 7:34। पूरा पढ़ूंगा और I want to make it sensible. Carry on. ध्यान से सुनिए, पुलिस के रिकॉर्ड क्या कहता है। महात्मा गांधी wanted to keep the Muslims in India so that the Congress may profit by their votes at the time of election. But by that time, not a single Muslim will be left in India. If they were made to stay here, the responsibility would be the government of India, and the Hindu community would not be responsible. और इसके बाद सुन के आप हम सब लोगों को शर्म आएगी। Mahatma Gandhi could not mislead them any longer. Okay. We have the means whereby such men can be immediately silenced. ठीक है। गांधी जी के बारे में कह रहे हैं साइलेंस, शर्म आनी चाहिए आरएसएस को। अरे क्या किसे क्या लाने? देखिए ये सब फालतू बात मत कीजिए। ये नहीं, मैं नहीं चलने दूंगा। मैं डिबेट नहीं, ये सब नहीं बात। अब कौन सा रिकॉर्ड है? फाइल नंबर बताइए, फाइल नंबर बताइए। मैंने को बताइए फाइल नंबर कौन सा है? फाइल नंबर बताइए। और दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस के नहीं, FIR की कॉपी को आप यहाँ कोट करेंगे डिबेट में? मैं 1000 FIR की कॉपी कोट कर सकता हूँ इमरजेंसी का। ये गलत बात है। दिल्ली पुलिस क्या लिख रही है, नेहरू की पुलिस क्या लिख रही है श्री गुरु जी पर, वो कोट करेंगे। ये सोशल साइंस का डिबेट है, ये पब्लिक डिबेट है, ये कोर्ट का डिबेट है क्या? हम कोर्ट में खड़े हैं क्या कि पुलिस ने क्या कहा है, डीएम ने क्या कहा, एसपी ने क्या कहा? धीमी कर दीजिए। लेकिन जो काम बीजेपी को सही लगते हैं वो कांग्रेस को गलत लगते हैं, और जो काम कांग्रेस को सही लगते हैं वो बीजेपी को गलत लगते हैं। कुल मिलाकर के इस राजनीति में संविधान को सब अपने हिसाब से नरेट करते हैं, जिससे उनको वोट मिलते रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। आप क्या समझते हैं इस बारे में कि संविधान को अच्छे से समझने वाला कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।